जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी अमृत वर्षा चैनल में आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी अमृत वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम व स्थान दोनों गुप्त रखे हैं। तो संगत जी, आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं किस प्रकार गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में तब लिया जब मैं बहुत परेशानियों में घिरी हुई थी। मुझे अपने जहाँ मैं टीचिंग करती थी वहीं से मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई पूरी तरीके से। तो मैंने अपने वॉलपेपर पे, मोबाइल के वॉलपेपर पे गुरु जी की का स्वरूप लगा रखा था। एक दिन मैं स्कूल में बैठी हुई थी तो मेरे साथ की एक टीचर आके बैठी। उन्होंने कहा, ये तो मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा, मैं तो इन्हें मानती हूँ, आप भी मानते हो क्या है वो? उन्होंने बताया कि वो तो उनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने अपनी कुछ सत्संग शेयर करे वहाँ बैठ के, जिसे मुझे तो जैसे लगा कि गुरुजी ने ही उन्हें भेजा है। उसके बाद उनके द्वारा मुझे उनके ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप बच्चों के लिए मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें ये सेवा मिली हुई है, सेवा बख्शी हुई है गुरुजी ने। उसके बाद स्कूल में मैं जॉब कर रही थी। वहाँ पे दिवाली से 2 दिन पहले मैं अपने बच्चों से घर में बात कर रही थी कि मेरे पास हालाँकि 2 स्वरूप थे, 2 वैसे 3 स्वरूप थे, छोटे स्वरूप थे। तो मैं बच्चों से ऐसे ही बात कर रही थी कि मुझे गुरुजी का ना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो बच्चे मुझसे कहते हैं कि मम्मा, आपके पास इतने स्वरूप तो हैं, ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा, नहीं, बड़ा स्वरूप हो तो मैं यहाँ मुझे अच्छा लगेगा। तो दूसरे दिन जब मैं स्कूल जाती हूँ तो वही मैम मुझे सुबह बुला के कहते हैं कि आज तो आपको प्रिंसिपल मैम। उसके बाद वो चुप हो गए। तो कहते हैं कि अच्छा मैम आ रहे हैं, वही आपको बताएंगी। मैं उनसे पूछी थी कि क्या। तो प्रिंसिपल मैम आते हैं। उसके बाद वो मुझे अपने रूम में बुलाते हैं। वहाँ गुरुजी के 2 स्वरूप पड़े होते हैं। कहते हैं कि ये ना मैं आपको दे रही हूँ। एक्चुअली में वो स्वरूप हमारे स्कूल में ही लगे थे, जिसे उन्होंने जिसको हटा के उन्होंने दूसरे स्वरूप लगाने थे। तो मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि वो मुझे एक स्वरूप दे रही थी। तो मैंने खुश होकर उनसे कहा कि मैं तो पहले दिन यही बात अपने बच्चों से कर रही थी। तो वो कहती हैं, अच्छा आप ऐसा करो, आप 2 स्वरूप ले जाओ। मुझे तो संगत जी इतनी खुशी हुई, मैं जैसे 7वें आसमान पे होना कहते हैं ना। मैं उन 2 स्वरूप को अपनी गोद में रख के फिर ऑटो में हम घर आते हैं। मैं ऐसे लाई, मुझे हालांकि ज़्यादा पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत कैसे किया जाता है। और गुरुजी ने आते ही अपनी जगह बना ली, कम जहाँ उन्होंने खुद को स्थापित करवाना था वहाँ करवा लिया। और वो दोनों स्वरूप फ्रेम्ड थे और इतने सुंदर स्वरूप थे। और एक बात बताऊँ कि जब वो हमारे स्कूल में लगे हुए थे, तो जब मैं, एक लाल चोले वाला स्वरूप था, कंप्यूटर के साथ ही लगा हुआ था। तो जब भी हम अपने काम से जाते मैं उसको प्रणाम करती थी और मन में सोचती थी कि कितना सुंदर स्वरूप है, काश ही मेरे पास भी ऐसा स्वरूप होता। गुरुजी ने मेरी वो अरदास कबूल करी। उसके बाद तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे ये दिवाली का बेस्ट गिफ्ट मिला है। और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग गुरुजी की रही। और उसके बाद गुरुजी ने काफ़ी मुझे फाइनेंशियली हेल्प भी हुई। संगत जी, अभी भी जैसे
काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लगता है कि हाँ, किसी बड़े का सर पे हाथ है। जब वो स्वरूप घर आए तो मुझे लगा जैसे कि मेरा कोई बड़ा घर आ गया है, क्योंकि ना मेरी मदर है, ना फादर हैं, ना मेरे इन-लॉज़ हैं। तो एक बड़े की कमी जो घर में होती है वो गुरुजी के स्वरूप ने पूरी कर दी। और इसके बाद फिर इस बार 2024 में जनवरी में स्टार्टिंग में ही गुरुजी ने मुझे, मेरी कज़न दीदी हैं, उनके साथ धार्मिक यात्राएँ चिंतपूर्णी और ज्वाला जी की ब्लेस करी। और उसके बाद ही 7 जनवरी को जो टीचर मुझे वहाँ मिली थी, जो जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया था, उनके वहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो मैं जाना चाह रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे, और मैं रोने लग गई। मतलब मैं उदास सी हो गई, और मन में फिर गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी आप नहीं चाहते मैं ना आऊँ, तो ठीक है, मैं आगे से नहीं आऊँगी, अब मैं बनाऊँगी नहीं प्रोग्राम, ऐसे करके। लेकिन थोड़ी देर बाद हस्बैंड पेट्रोल डलवा के आते हैं अपनी वो एक्टिवा में, और कहते हैं कि चलो चलते हैं। उसके बाद हम जाते हैं। हाँ, रास्ते में कठिनाइयाँ होती हैं, और मुझे उनका एक्चुअली घर का एड्रेस भी नहीं पूरा पता होता है, तो हम काफ़ी मुश्किल तो होती है जाने में। और लेकिन उन्होंने फ़ोन ऑन ही किया होता है मैम ने कि मैं पहुँचूँगी वहाँ, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एड्रेस अपना बताया। हम वहाँ पहुँचे तो भटक से गए, तो वहाँ पे फिर मुझे लगा शायद मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा अब लास्ट आरती का समय हो गया है और तब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड को भेजती हैं, तो मुझे लगा कि शायद आज पूरा मिस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया उसी समय गुरुजी की आरती शुरू हुई, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पता नहीं कहाँ, मतलब गुरुजी जैसे साक्षात वहाँ पे हैं, मैं किसके दरबार में आई हूँ। मेरे आंसू बहने लगे। अ, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद वहाँ पे किया। उसके बाद सत्संग शेयर करते हैं जैसे, तो एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर करा। उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते थे कि लड़ झगड़ के अगर घर में कोई नहीं मानता तो लड़ झगड़ के मेरे घर में सत्संग में आने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे सत्संग में आओ तो मुस्कुराते हुए आओ। ये सुन के मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैं तो अपने हस्बैंड से लड़ाई करके ये एक तरीके से आई थी। तो गुरुजी कहते हैं, उन्होंने सत्संग में शेयर किया कि गुरुजी कहते हैं कि अगर घर से ही आप नहीं बन रहा है तो घर से ही आप मत्था टेक सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि कोई भी किसी को भी सत्संग में जाने से रोकना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगा ये सत्संग तो गुरुजी ने जैसे मेरे लिए ही करवा दिया है। तो गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। कब वो कई बार मन डावाडोल हो जाता है परेशानियों में, और सोचते हूँ कि शायद पता नहीं गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, लेकिन ये है कि एक गुरु की कमी उस पर ब्रह्म ने पूरी करी है। हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ है, हमारे सर पे एक बड़े का हाथ है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अपनी अपार ब्लेसिंग्स हम सभी पे बरसाते रहिएगा, सारी संगत पे बरसाते रहिएगा। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर आप भी कोई सत्संग अपना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी जरूर संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।